वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी इस वक्त मीडिया टॉक कर रहे हैं। ये हमने जो एक्ट किया है बहैसियत कौम, ये इसका दुनिया में इससे ये तासुर गया है कि पाकिस्तान बहैसियत कौम एक मैच्योर कौम है, एक सीरियस कौम है। जिस तरीके से हमने तमाम जो एलिमेंट्स हैं सोसाइटी के, जिस तरीके से उन्होंने इस बहरान में जंगी जुनून का शिकार नहीं हुए, वो उन्होंने अपने गुस्से में अपने होश का दामन नहीं छोड़ा, इसकी वजह से दुनिया एक बहुत बड़ी तबाही से अब पीछे हटी है। और हमने देखा है कि जिस तरीके से हिंदुस्तान के मीडिया का पूरी दुनिया में मजाक उड़ा है, इंटरनेशनल मीडिया ने पहली बार ये लिखा है कि पाकिस्तान की जो मीडिया है, पाकिस्तान के जो लोग हैं, उन्होंने बड़ा मैच्योर एक्ट किया है और हिंदुस्तान का मजाक उड़ा है इस वक्त पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी और उनकी पॉलिसीज़ का मजाका उड़ा रही है, उनका मजाक उड़ा रही है। उसकी वजह ये थी कि जिस तरीके से उन्होंने जंगी जुनून पैदा करने की कोशिश की, उसके मुकाबले में जिस मैच्योरिटी से पाकिस्तान ने उसको डील किया, उसके बाद पाकिस्तान की जो आलमी दुनिया में पाकिस्तान का कद बड़ा है। हमारी कौम का हौसले की जो है वो दाद देनी चाहिए जिस तरीके से हमने इसको किया है। और ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की एक विजनरी लीडरशिप थी जिसके नतीजे में पाकिस्तान को एक इस तरह का एक रिस्पांस जो है वो दुनिया में मिला है। सो आज ये कहा जा सकता है कि आज से 4 दिन पहले हालात जितने ख़तरनाक थे या जिस किस्म के हम जंग के करीब थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह हालात बदल रहे हैं। हम हर गुज़रते वक्त के साथ हम जंग से दूर हो रहे हैं और ये भारत के अंदर भी अब एक सेन एलिमेंट जो है वो नरेंद्र मोदी की इस पॉलिसी को चैलेंज कर रहा है कि आप सिर्फ इंतखाबात के लिए लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगियों को दाव पे कैसे लगा सकते हैं। सो भारत के अंदर भी अब एक आवाज़ उठ रही है जो कि नरेंद्र मोदी के इस फ़लसफ़े को, जंगी जुनून की इस एफ़र्ट को की मज़म्मत करती है और वो एक लॉजिक के ऊपर मबनी, एक असूल के ऊपर मबनी जो नैरेटिव है उसको उन्होंने पेश किया है। सो हम उस जो सेगमेंट है भारत में उसका भी हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। दुनिया जो है उसका ये काम है कि वो इस वक्त जो रोल प्ले किया है, आई मस्ट ऑल्सो से चाइना ने इसके साथ जो रोल प्ले किया है, हमारे दोस्तों ने, अरब मुल्कों ने, इसके साथ ईरान ने, तुर्की ने, फिर हत्ता कि अमेरिका ने जो किरदार अदा किया है वो यकीनी तौर के ऊपर काबिल तारीफ़ है। इसलिए कि इस सारे मामले में एक होश का दामन जो है वो लिया गया है। अब कुछ जिम्मेदारियां जो थी इस सारे मामले से हट कर के ऊपर भी, जिस तरह से हमने पहले बात की थी, जनवरी में हमने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने यह एलामिया जारी किया था कि पाकिस्तान के अंदर जो एक्सट्रीमिज़म है उसके ऊपर हम एक बड़ी कार्रवाई करेंगे। पिछले साल भी हमने कार्रवाई की थी। अब उस मामले में मज़ीद जो है वो एक इकनॉमिक प्लान, एक पॉलिटिकल प्लान और एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्लान जो है वो उसमें तैयार किया गया है। उसके ऊपर मरहलावार अमल जो है वो शुरू हो चुका है। हमने उसका जो ताल्लुक़ है, हम अपने पाकिस्तान में हमने अभी एक बहुत बड़ी पॉलिसी अनाउंस की है जिसके तहत हमने तकरीबन 70 ममालिक को पाकिस्तान के अंदर एक वीज़ा फ्री एंट्री दी है। हम पाकिस्तान में टूरिज़म को पाकिस्तान की मईशत की बुनियाद समझते हैं, लिहाजा बाहर से आने वाले लोगों को हम एक ऐसी ही सोसाइटी दिखाना चाहते हैं जैसी कि इस बहरान में हम एक सोसाइटी नज़र आए, एक मैच्योर सोसाइटी जो दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ के बात करना चाहती है, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को दलील के साथ उनकी बात सुनती है, दलील के साथ जवाब देती है। इस तरह की सोसाइटी ही एक जो है वो मुआशी तौर के ऊपर ताकतवर सोसाइटी होगी। सो हमें बड़ी खुशी है कि इस वक्त दुनिया ने हमें रिस्पॉन्ड किया है इस मौत के बाद, और अब इंशाल्लाह ताला हमने जो फैटफ की रिक्वायरमेंट्स हैं बहुत हद तक हमने उनको जो है वो मीट कर लेंगे इंशाल्लाह। जो उनकी अगली मीटिंग है उससे पहले कोई पाकिस्तान को इंशाल्लाह किसी इक़्तिसादी पाबंदी का सामना नहीं है, किसी हमें एक्शन का सामना नहीं है। पाकिस्तान का इस वक्त जो मईशत है उसको पूरी दुनिया उसको सपोर्ट कर रही है, दुनिया के बड़े बड़े ममालिक सपोर्ट कर रहे हैं, अरब ममालिक यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। हम इस माहौल को जारी रखना चाहते हैं। हमारे बच्चे जो हैं उनको नौकरियाँ चाहिए, हमें अपनी ट्रेड बढ़ानी है, हमें अपनी मईशत को अपने पाँव पे खड़ा करना है। हम उसी पॉलिसी के ऊपर जो है वो गामजन रहेंगे और उसी को लेकर के हम आगे चलेंगे। ये बताइएगा कि कल एक गवर्नमेंट की जानिब से एफआरओ भी जारी हुआ, इसके हवाले से जो बैंड ऑर्गेनाइजेशन है उनके खाते जब्त करने के और मुंजमद करने के हवाले से थोड़ी सी बता दें। ये एक अक़वाम मुत्तहिदा की रेजोल्यूशन है 1276, उसका जो पार्ट 2 है उसके तहत हमारी ये रिक्वायरमेंट थी कि हम जो इकनॉमिक सैंक्शंस हैं वो लेकर के आएँ उन पार्टीज़ के ऊपर जिनको के सैंक्शन किया गया है, प्रेस्क्राइब्ड
یعنی پابندی لگائی ہے ان کے اوپر. اس کے مد نظر جو ہے کل فورن آفس کی طرف سے یہ اقدامات جو ہیں وہ لیے گئے ہیں. اب انٹیریئر منسٹری اور فورن آفس اکٹھا ان معاملات کو لے کر کے آگے چل رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آگے چل کے آپ کو مزید اقدامات بھی نظر آئیں گے. اچھا یہ بتائیں سر کہ انڈیا کے جو آرمی چیف ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلا جو اٹیک کیا والا سمجھتے ہیں وہ آغاز تھا، ابھی ہم مزید حملے کریں گے. اس پر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم ایک جنگی جنون میں مبتلا قوم نہیں ہیں. اگر ہندوستان کے لوگ یا ہندوستان میں ایک سیگمنٹ جو ہے وہ جنگی جنون میں مبتلا ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ ان کی عقل اب تک ٹھکانے آ چکی ہے کافی حد تک. انشاءاللہ ہم بھی تیار ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. بھائی صاحب جو فیصل وارڈر صاحب گئے ہیں بارڈر پہ اور تصویریں بنی ہیں، وزیر اعظم نے دیکھیے معاملہ یہ ہے فیصل وارڈا صاحب کے اوپر میں نے دیکھا ہے کہ جو صبح چلا ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے. اگر کوئی لوگ ہمارے بھی بہت سارے صحافی دوست بھی گئے ہیں، انہوں نے وہاں پہ کھڑے ہو کے تصویر بنائی ہے. ایک مومنٹ آف پراؤڈ تھا، انہوں نے اگر بنا لیے تو کوئی قیامت تو نہیں آ گئی. سو میرا یہ خیال ہے کہ ایک سر ٹھیک ہے، ایک شاید ایک ہمیں جب منسٹرز ہوتے ہیں تو ایک ذرا زیادہ نظر ہوتی ہے، اس کے مطابق ذرا تھوڑی ساری جو ہے وہ کیئر کرنی پڑتی ہے. ادروائز ظاہر ہے بڑے قوم کے بڑے بڑے لوگ گئے ہیں، میڈیا کے لوگ گئے ہیں، انہوں نے وہاں پہ تصویریں بنائی ہیں. سو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا کوئی سیریس مسئلہ ہے جس کو دیکھ. اچھا وہاں تک یہ بتائیے کہ پی ٹی وی کا کرائسس مزید کتنا عرصہ چلے گا؟ کیونکہ ایم پی صاحب اندر یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ کے بیانات کی وجہ سے جو ہے وہ نقصان پہنچ رہا ہے پی ٹی وی کے بزنس کو، اور اس حوالے سے جو وزیر اعظم ہاؤس سے جو انسٹرکشنز آ رہی ہیں اس پہ کیا دیکھیے ابھی تو جو کہ جس طرح آپ نے خدشے کا اظہار کیا کہ ایک لابی ہے، کافی بہت بڑی لابی ہے جو چل رہی ہے، کیا اب جو فیصلہ ہوا ہے سینٹ کی کمیٹی کے بعد کیا وہ لابی اب اتنی مضبوط ہے؟ یہ لگ تو یہ ایسا رہا ہے کہ انفارمیشن منسٹری کو وہ لابی ہی کام نہیں کرنے دے گی. نہیں، مسائل تو ہیں، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن ابھی جیسے سینٹ کی کمیٹی نے ایک واضح حکم جاری کیا ہے، انہوں نے ہمیں حکم دیا ہے کہ 14 دن میں نیا ایم ڈی جو ہے اس کو اپوائنٹ کریں. تو ابھی جا کر کے میں یہ ایک سلیکشن کمیٹی اناؤنس کر دوں گا اور اس کے بعد 42 جو لوگ ہیں ان کی اپلیکیشنز آ چکی ہیں، ان کی انٹرویوز کریں گے. بنیادی اس وقت مسئلہ جو پی ٹی وی کا جس طرح باقی محکموں کا ہے، پچھلی گورنمنٹس نے ان کو نان پروفیشنلی رن کیا ہے اور اس کی وجہ سے ان کے جو بہت خسارے ہیں ان میں اضافہ ہو رہا ہے. ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم اس کو فوری طور کے اوپر ایک سنبھالا دیں، ایک اچھی گورننس دینے کی کوشش کریں، جو ہم ایٹ لیسٹ منسٹری آف انفارمیشن میں یہ کوشش کر رہے ہیں. بہت شکریہ.